वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर होने वाला है कल विज्ञान का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड है, अगर आपने उनको जाकर नहीं देखा तो उन्हें भी कंप्लीट वॉच कर लीजिए, प्लस ये वीडियो भी आपको कंप्लीट वॉच करना है। अब ये 4 वीडियोस से पेपर होगा लीक, ठीक है। 75/75 की गारंटी है, ठोंक के आओगे। पूरे 4 वीडियोस करके जाओ कंप्लीट, ठीक है। इन्हीं में से आना है, इसलिए पूरे वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कर लीजिए। 75/75 की तैयारी है और 75/75 आप ठोक के आओगे मेरे 4 वीडियोस से, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, विषय विज्ञान सेट ए कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स जिनका पेपर है, निश्चिंत होके जाइए, ठीक है। आराम से पेपर दीजिए। जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है वही आने वाला है, ठीक है। 75/75 एक ही बात करता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर हम पास हो जाएंगे क्या, सर हमको इतने नंबर। अरे भाई, इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात नहीं होती है। इस यूट्यूब चैनल पे बात होती है 75/75 की, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे पीछे के, तो उनका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। उन वीडियोस को भी, 3 वीडियोस जो डले हुए हैं उनको भी आपको कंप्लीट वॉच करना है, प्लस ये वीडियो भी आपको कंप्लीट वॉच करना है। 4 पेपर आपने कर लिए, तो 4 पेपर का मतलब क्या है? 4 पेपर का मतलब है पेपर लीक। एक प्रकार से अब मैंने हिंट दे दी आपको कि 4 पेपर से क्या होगा परीक्षा में, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से निकलोगे, जैसे ही पेपर देखोगे, बोलोगे सर इतनी खुशी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। विषय विज्ञान सेट है कक्षा 10वीं, 75 पूर्णांक और समय 3 घंटे आपको मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि वाटर के साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है। ऑलरेडी जो वीडियोस हैं उनमें मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका CaO प्लस, अगर इसकी जल से अभिक्रिया मतलब H2O से अगर अभिक्रिया करें तो ये ऊष्मा निकालता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना आपने घर पे देखा होगा, मैंने बार बार वीडियोस में बोला है। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर जल से अभिक्रिया करें अपन, तो इससे भयंकर ऊष्मा निकलती है, ठीक है। गर्म हो जाता है, आपने घर पर ही देखा होगा, इससे ऊष्मा निकलती है और क्या बन जाता है? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी? इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमकदार अधातु है, तो कौन सी है चमकदार अधातु? देखिए, अधातु इसमें आ जाएगी आपकी आयोडीन, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही चमकदार अधातु होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी, ठीक है। किडनी काई से संबंधित होती है, तो किडनी जो है, यानी कि जो वृक्क है वो तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जो आपका एक्जेक्टरी सिस्टम होता है, ठीक है। जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, क्या बोलते हैं इसे? एक्सेट्री, EXCRETO, ठीक है, एक्जेक्टरी सिस्टम। इसे इमिशन भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश वालों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी इमिशन भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इमिशन का मतलब भी क्या होता है? उत्सर्जन, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका? किडनी, यानी कि वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित काई से है। उत्सर्जन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए मानव में कौन सा जो भाग है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, अंडाशय मादा में होता है, बिल्कुल ठीक है। अंडाशय तो नहीं होगा इसका आंसर। गर्भाशय मादा में होता है, अंडवाहिनी भी ये मादा में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका जो होती है वो क्या काय में होती है? वो नर में होती है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शुक्रवाहिका, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। VASDEFERENS, वास डिफरेंस, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, शुक्रवाहिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बार बार बता चुका हूँ, मोस्ट IMP क्वेश्चन है भाई। 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी यानी कि 23 × 2 करें, क्योंकि जोड़ी का मतलब क्या है? 2, ठीक है। 23 × 2 यानी कि 46 टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 23 जोड़ी। चलिए, किसी दर्पण के चाहे कितनी ही दूरी पर आप खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए।
देखिए आपका जो समतल दर्पण होता है, वो सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये हो गई। जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण हमेशा कितने, ये 5 तो बनाता है वास्तविक यानी कि उल्टे, और 1 बनाता है सीधा। ठीक है, चलिए केवल उत्तल, तो देखिए उत्तल दर्पण जो है वो बनाता है सीधा प्रतिबिंब हमेशा। 2 प्रतिबिंब बनते हैं इससे, दोनों कैसे बनते हैं? सीधे, और इनका आकार होता है छोटा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो देखिए इसमें छोटे बड़े की बात नहीं हुई है, बोल रहा है सदैव सीधा। तो सदैव सीधा या तो समतल से बनेगा या फिर आपका उत्तल से बनेगा। तो करेक्ट आंसर अपन डी ऑप्शन को टिक करेंगे, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, या तो आपका प्लेन मिरर होगा या फिर आपका कनकेव मिरर होगा, सॉरी कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, या तो आपका कैसा होगा? प्लेन मिरर, या फिर आपका कैसा मिरर हो जाएगा? आपका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, प्लेन या फिर कन्वेक्स आपका हो सकता है अगर सीधा प्रतिबिंब बना है उसका। चलिए 1 एम्पियर का मान होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जो आपका आई होता है वो होता है Q/T, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे, या फिर चार्ज का जो फ्लो होता है उसकी जो रेट होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ठीक है, कूलाम। और टी का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यहाँ पे हमें 1 कूलाम बटे 1 सेकंड ऑप्शन में ढूंढना है। 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो में सारे बता दिए मैंने। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति बताई है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बताई है। ठीक है, देखिए तो मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर होगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा को नापता है ना कि उत्पन्न करता है। अमीटर होगा नहीं, क्योंकि ये भी धारा को नापता है ना कि उत्पन्न करता है। मोटर होगा नहीं, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जनित्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा जनित्र, यानी कि इसके और भी नाम में लिख देता हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो। जनित्र का अपन जनरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरेटर। इसका एक और नाम होता है डायनेमो। क्या होता है? डायनेमो। ठीक है, ये जो होता है आपका कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो एनर्जी है, यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है कौन? जनित्र। जनित्र का जो सिद्धांत है आप याद रखिए, इसका प्रिंसिपल जो है वो किसका बेस्ड होता है? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ से, सारे के सारे खोल के रख दिए हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए ये आप इस प्रकार से सही विकल्प आपके हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, होपफुली उनको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया हो तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर मतलब होता है मार्बल। क्या होता है? मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मार्बल यानी कि संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3, इसको अपन नाम भी लिख सकते हैं, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 आपका फॉर्मूला होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चलिए अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो इसे अपन आधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्री। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो कौन सा जो हार्मोन है उसके लिए आयोडीन अनिवार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसके लिए, उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। ठीक है, थायरोक्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें रिक्त स्थान पुष्प कहते हैं। तो देखिए अगर वहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही, कि अगर या तो पुरुष हो या फिर स्त्रीकेसर हो तो उसे कहते हैं एकलिंगी पुष्प। ठीक है, एक
लिंगी पुष्प। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है जब दोनों उपस्थित हो, तो जब दोनों उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं अपन द्विलिंगी पुष्प। कौन सा बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रिक्त स्थान होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी त्रिज्या होती है यानी कि जो रेडियस होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, r बराबर 2f होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी है 2, क्या होगा ये बट्टे में चला जाएगा, तो त्रिज्या की क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी यानी कि हाफ। ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर। फोड़ देना अब पेपर में आए तो। ठीक है, तो किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि जो रेडियस होती है उसकी क्या होती है, हाफ होती है यानी कि आधी होती है। ठीक है, आधी या फिर इंग्लिश में हाफ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह रिक्त स्थान से दूर हट जाती है। तो देखिए अभिलंब से दूर हट जाती है, कैसे, नॉर्मल से, अभिलंब से। ठीक है, अभिलंब जो होता है नॉर्मल, इससे दूर हट जाती है। ठीक है, नॉर्मल से। और अगर पूछा जाए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो यह अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक है, उसकी ओर मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं। तो देखिए क्लोज्ड जो सर्किट है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो क्लोज्ड आपका पथ होता है, जो क्लोज्ड सर्किट होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ उसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है सिरका। मैंने ऑलरेडी सिरके पे 2-3 वीडियो बना दिए हैं, सारे वीडियोस में पूरा खोल के रख दिए इसको। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को जो 3 वीडियोस डले हैं उनको भी जाके जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए सिरका जो होता है विनेगार, विनेगार इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनेगार। ठीक है, विनेगार में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब मैंने यही इसलिए तो बताया था इसका अन्य नाम, अब यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ लो, एसिटिक अम्ल है ही नहीं। लो अब क्या करोगे, अब भाई इसीलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। अब बोलो एथेनोइक अम्ल। लो इसका मैंने सूत्र भी बता दिया है आपको, CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। ठीक है, तो सिरके में करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिरके में करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, ये वाला। चलिए पारा, तो देखिए पारा जो होता है आपका मरकरी, वो एक मिक्सचर अपन चढ़ाते हैं, आपने पढ़ा होगा, अमलगम उस मिक्सचर को कहते हैं, अमलगम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आप में इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रीय तंत्र कौन सा होता है, मस्तिष्क एवं मेरी रज्जू यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसमें। वंशागत लक्षण, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे वंशागत लक्षण का जो जोड़ी बनेगी वो जुड़े कर्ण, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वंशागत लक्षण जुड़े कर्ण, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टिंडल इफेक्ट जो होता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अपन काई से नापते हैं, विद्युत धारा का मापते हैं अपन अमीटर से। ठीक है, अमीटर अगर गैल्वेनोमीटर भी होता तो उसको भी हम करेक्ट मानते हैं। चलिए पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा जो प्रवाह होता है यानी कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा एक दिशिक होता है यानी कि वन लीनियर फ्लो होता है इसका। ठीक है, एक ही दिशा में वन डायरेक्शन में होता है इसका लीनियर फ्लो, एक ही दिशा में वन डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दिशिक। चलिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपने सही जोड़ी यहाँ पे मैच कर ली होगी, सारे के सारे इजी क्वेश्चन से, प्लस IMP भी है तो आपको खास ध्यान इनका रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला जो क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके आपको 2 उपयोग भी याद करना है जिसका ये मैं नाम बताने वाला हूँ। CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक
चूर्ण, विरंजक चूर्ण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके आपको दो यूज भी याद करना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। अब पूछा जाए अगर CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। CaOCl2 का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? यानी कि जो आपका लाइट होता है उसका जो एब्जॉर्बेशन होता है उसके लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए उत्तरदायी होता है क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो इकाई यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। न्यूरॉन का आपने डायग्राम भी देखा होगा, मोस्ट आईएमपी है वो। ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करके रखना है, उस वीडियो में मैंने आपको बनाया था। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। डीएनए का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, चलिए साथ के साथ नोट करते चलिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी फेराडे ने। किसने की थी? फेराडे ने इसकी खोज की थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक फेराडे ने इसकी खोज की थी। माइकल फेराडे इसका पूरा नाम था, तो फेराडे ने इसकी खोज की थी। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ऑलरेडी बता चुका हूँ विकृत गंधिता की परिभाषा, कि जो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो अधिक समय तक वायु के संपर्क में आने से विकृत गंधित हो जाते हैं, बेस्वाद हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से संपर्क में रखा जाता है। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होते हैं, कुरकुरे के पैकेट, उनमें हवा भरी रहती है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि उससे क्या हो, वो कुरकुरे जो है, वो आलू की चिप्स वगैरह हैं, वो खराब ना हो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये वाले। साबुन अपमार्जक में आप अंतर याद कीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए, भोजन के पाचन में लार की भूमिका एक बार पूछा भी गया है, इस बार भी इसके आने के चांसेस है। कायिक प्रवर्धन के दो लाभ, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ये देख लीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसकी प्रकाश में चाल होगी 2.42 × 3 × 10⁸, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, वो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है, हर बार पूछा जाता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को? फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, आर यहाँ पे दे रखा है 32/2, यानी कि 16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहला जो नियम है इसका कि एंगल आई यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा जो है, एक तो आपकी आपतित किरण, ठीक है, एक आपकी परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, यानी कि एक तो होती है आपकी इंसिडेंट रे, एक होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और एक होता है आपका नॉर्मल पर जो अभिलंब होता है, नॉर्मल। ठीक है, वो एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। दोनों के दोनों याद कर लो, रट लो इनको, ये परीक्षा में आने वाले हैं भाई। ठीक है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण के उपयोग याद कीजिए, उत्तल दर्पण के उपयोग याद कीजिए, और समतल दर्पण के उपयोग याद कीजिए। तीनों में से कोई सा 100% एक आने वाला है। ठीक है, चलिए, किसी कार का हेडलाइट ऑलरेडी बताया है कि कौन सा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठी कर देता है, तो वो कर देता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। अवतल यानी कि कनकेव। ठीक है,
कनकेव मिरर। ठीक है, किसी कार का हेडलाइट कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण क्या कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम इसको वाहनों में पीछे के कांच जो होते हैं साइड मिरर, उनके लिए लगाते हैं ताकि हमें पीछे का पूरा प्रतिबिंब दिख जाए। ठीक है, पूरे ही कांच में। चलिए, विद्युत परिपथ आरेख में यानी कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है आपका, उसमें होने वाले 4 प्रतीक दर्शाइए। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे बल्ब बना सकते हैं, बल्ब ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाला बल्ब हो जाएगा। दूसरा आप बना सकते हैं इसमें रेसिस्टेंस बना सकते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध का चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, सेल बना सकते हैं आप, सेल किस प्रकार से हो जाएगा? सेल इस प्रकार से हो जाएगा, जो बड़ा वाला आपका पार्ट होता है उसमें प्लस लगता है, छोटे वाले पार्ट में माइनस लगता है। एक आप बना सकते हैं इसमें कुंजी बना सकते हैं, की। ठीक है, ये इस प्रकार से की हो जाती है आपकी। तो आप कोई से भी 4 बना सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपको सरल लगे। ठीक है, चलिए, फ्यूज तार का उपयोग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, विद्युत अपघटनों के नष्ट होने से बचाता है, ये ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण, देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, कि जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है यानी कि नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है चुंबक के बाहर, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर जाती है एस से एन की तरफ, यानी कि जो साउथ पोल होता है, जो आपका दक्षिण ध्रुव होता है, उससे उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ये हमेशा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, इसका कारण भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बिल्कुल आप लिख सकते हैं। फ्लेमिंग का वाम यानी कि उल्टा जो है बायां हाथ है, बाएं हाथ का नियम क्या होता है? बाएं हाथ का आपका बल की दिशा बताता है। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं, तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, फैलाइए। ठीक है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या है? डायरेक्ट करंट तथा अल्टरनेटिंग करंट आपको बताया ना। तो देखिए, दिष्ट धारा जो होती है ये हमेशा, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसे कहते हैं आपकी दिष्ट धारा। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा, वो इस प्रकार से चलती है, ये तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन क्या होता है? ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? मोस्ट आईएमपी है। जैव निम्नीकरण बता चुका हूँ। अभिक्रिया ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, अभिक्रिया वही संयोजन, वियोजन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको सारी याद करनी है। एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये वाली आपको याद करनी है। हार्मोन से क्या आप कार्य बिल्कुल याद कीजिए, मोस्ट आईएमपी है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की, ये देखिए मैंने आपको बता दिया है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो होता है डायबिटीज़ में। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है वो तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल होता है। बैंगनी और नीले रंग की जो लैम्बडा है यानी कि तरंग दैर्घ्य वो अधिक होगी, इसलिए इसकी प्रकीर्णन की तीव्रता कम होगी, तो ये अधिक फैल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म द्वारा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और जो पर्दे पर रंग प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं अपन वर्णक्रम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विबग्योर वाला। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये H+ आयन देते हैं, इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिड बोलते हैं इन्हें। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, सारे बता रखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? बता चुका हूँ ऑलरेडी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये नमी के संपर्क में से जब हट जाता है तो ये कठोर पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जो आपके हाथ पे अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उस पर जो पट्टा चढ़ाते हैं ना, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑलरेडी बता चुका हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड जिनमें आता है उन्हें कहते हैं अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं मेथेन यानी कि CH4, एथेन यानी कि C2H6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन लिख सकते हैं आप C3H8, ब्यूटेन लिख सकते हैं C4H10। इनकी संरचना भी आप बना सकते हैं, पीछे की वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, निम्न के संरचना सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल जो होता है आपका वो एसिटिक अम्ल ही होता है, CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल। प्रोपेनॉल, तो देखिए प्रोपेनॉल यानी कि आपका जो एल्कोहल ग्रुप से है जिसमें नॉल लगता है पीछे, उसमें आपको OH जोड़ना है क्योंकि ये एल्कोहल होता है। ठीक है, अब प्रोपेनॉल में कार्बन की संख्या कितनी होगी? मेथ, एथ, प्रोप यानी कि 3 होगी। ठीक है, तो C3 हाइड्रोजन की संख्या होगी, इसमें दुगना करके 1 घटा देंगे, 3 दूनी 6 + 2 यानी कि 8 और 1 घट जाएगा तो 7, C3H7 और OH, ये इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है,
ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन जो होगा आपका, पेंटेन में कार्बन की संख्या होगी C5, H इसमें होगा 11, C5H11, और ब्रोमो मतलब क्या होता है, ब्रोमीन, तो C5H11Br, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र ऑलरेडी बताया है, ये मोस्ट IMP है। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र, ये आप नहीं करें तो भी कोई ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क का करना है आपको, मानव नेत्र का करना है, हार्ट का करना है, प्रिज्म का करना है, न्यूरॉन का करना है। ठीक है, जो आपकी कोशिका होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। 4 वीडियोस खेल खल्लास, ये बोलूँगा बस एक शब्द लास्ट में। ठीक है, 4 वीडियोस पेपर लीक, ये शब्द बोलूँगा। 75/75 छाप के आओगे। 4 वीडियो को अच्छे से रिवीजन करके जाओ इनका, और आपके 75/75 पक्के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डन वेल एंड शेयर योर पेपर रिव्यू।